नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करेंगे फिटनेस या फॉर्मेलिटी आरटीओ का रियलिटी चेक। तो आरटीओ का रियलिटी चेक। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे खटारा वाहन सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि सिस्टम की भी पोल खोल रहे हैं। कहीं फिटनेस पर सख्ती तो कहीं दलालों के भरोसे व्यवस्था चल रही है। सवाल साफ है, जब नियम सबके लिए एक है तो अमल अलग अलग क्यों? जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो प्रशासन जांच की बात करता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खटारा और डग्गा मार वाहन सड़कों पर पहुंच कैसे रहे हैं, जो अक्सर ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार होते हैं? क्या फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ कागजों का एक टुकड़ा बनकर रह गया है? आज के न्यूज की टीम ने यूपी के अलग अलग जिलों में रियलिटी चेक किया है। कहीं नियम सख्त दिखे तो कहीं दलालों का खुला दरबार दिखा, कहीं अधिकारी नदारद थे तो कहीं बिना गाड़ी देखे ही फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आखिर किसकी सह पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है? देखिए ये हमारी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। फिटनेस या फॉर्मेलिटी आरटीओ का रियलिटी चेक। उत्तर प्रदेश में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। सवाल यह है कि जब नियम इतने सख्त हैं तो फिर ये खटारा और डग्गा मार वाहन सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं? संभागीय परिवहन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ जिलों में नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है तो कई जिलों में सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। के न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की जमीनी हकीकत। जनपद बाराबंकी। जनपद बाराबंकी में सड़कों पर अक्सर खटारा और डग्गा मार वाहन फर्राटा भरते नजर आते हैं। इन वाहनों की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ठंड और घने कोहरे के बीच ऐसे वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के सख्त निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू की। वाहनों की फिटनेस जांच के लिए रोस्टर बनाकर नियमित चेकिंग की जा रही है। संभागीय निरीक्षक बलवंत सिंह यादव के अनुसार फिटनेस शुल्क ऑनलाइन जमा होता है। वाहन का भौतिक परीक्षण किया जाता है। टेस्ट पास होने पर ही फिटनेस अप्रूव होती है। बिचौलियों के जरिए बिना वाहन लाए फिटनेस कराने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा, बाराबंकी में ऐसा संभव नहीं है। बिना सामने लाए किसी वाहन की फिटनेस अप्रूव नहीं की जाती। तरीका क्या होगा? देखिए, गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए आरटीओ ऑफिस में पहले तो सबसे पहले ऑनलाइन फीस कटाई जाती है गाड़ी की। उसके बाद गाड़ी को उस डेट पर बुलाया जाता है। गाड़ी को संभागीय निरीक्षक प्रावधिक के द्वारा चेक किया जाता है। उसकी फ़ोटो 6 फ़ोटो हम लोग खींच के और सर्वर पर अपलोड करते हैं और वो अपलोड करने के बाद ही गाड़ी को हम लोग छोड़ते हैं। गाड़ी फिट होने की दशा में ही हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, नहीं तो उसको वापस करते हैं गाड़ी सही करने के लिए। पिंटू भाई, आप यहाँ पर गाड़ी की फिटनेस के लिए आए? कौन सी गाड़ी है आपकी? ये स्कूल वैन? जी। कितनी पुरानी गाड़ी है? ये 3 साल पुरानी गाड़ी। तो फिटनेस कंटिन्यू आप करा रहे हैं? जी। अच्छा, पेनल्टी लगी है कि अभी पहले से करा रहे हैं? प्रीवियस पेनल्टी नहीं लगी है, पहले से ही। कितना दिन बाकी है अभी फिटनेस खत्म होने में इसकी? बस 2 दिन बाकी है। ठंड के बढ़ते ही लगातार कोहरे का प्रकोप जारी है। जैसा ज़्यादातर देखा जाता है कि जिन वाहनों का फिटनेस नहीं है वो भी फर्राटे भरते नजर आते हैं और लगातार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जनपद बाराबंकी का आरटीओ विभाग इस पर काफ़ी सख्त नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहनों का फिटनेस चेक किया जा रहा है। आरआई मौजूद है मौके पर और जो वाहन स्वामी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसकी फीस की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बाहर से ही फीस जमा होती है, किसी प्रकार से विभाग का दखल इसमें नहीं रहता है। और उसके बाद जो भी इनके नाम्स होते हैं, जो नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको अगर पूरा होता है तभी फिटनेस जारी की जाती है। स्कूल बस होकर स्कूल के जो वाहन हैं जिनमें छोटे बच्चे बैठते हैं उन पर ज़्यादातर ये सवाल उठते हैं। कई बार डग्गा मार वाहन देखे जा सकते हैं। यहाँ लगातार हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि पीछे लाइन से वो वाहन खड़े हैं जो लोडर होते हैं, भारी वाहन होते हैं। साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा प्राइवेट वाहन भी खड़े हैं जिनकी अभी फिटनेस होनी है। जनपद चंदौली। अब बात करते हैं जनपद चंदौली की, जहां फिटनेस प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। सोमवार को एआरटीओ कार्यालय परिसर में फिटनेस कराने आए वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। ऑनलाइन आवेदन और तय तिथि की व्यवस्था होने के बावजूद नियमों को दरकिनार कर फिटनेस होने के आरोप सामने आए।
जनपद में आरआई का पद लंबे समय से रिक्त है, इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए सक्रिय हैं। कई मामलों में बिना तकनीकी जांच के केवल फोटो खींचकर फिटनेस पूरी कर दी जाती है। वाहन मालिकों का कहना है कि सीधी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन बिचौलियों से जल्दी काम हो जाता है। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि फिटनेस प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। संदिग्ध वाहनों को वाराणसी स्थित आरआई के पास रेफर किया जाता है। ऑनलाइन सिस्टम में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। फिर भी जमीनी हकीकत यही है कि आरआई पद रिक्त होने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। एक्चुअली जो फिटनेस का है, हम लोग के यहाँ 20 गाड़ियों का स्लॉट है। उस 20 के अलावा हम लोग जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उनका कोई अर्जेंट है या किसी का है तो वो हम लोग अंदर से कटवा के कराते हैं। बाकी जो गाड़ी टेक्निकली डिस्टर्ब रहती है उसको हम लोग बनारस आरआई के पास भेज के उसकी जांच कराते हैं। हमारी मौजूदगी आज चंदौली जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ आज गाड़ियों के फिटनेस कराने के लिए भारी भीड़ जमा है। आप देख सकते हैं कि इधर ट्रकों का रेला लगा है, लाइन लगी है और कार्यालय पर लोग अपने गाड़ियों का फिटनेस कराने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि फिटनेस के बिना अब सड़क पर चलना नामुमकिन है। जनपद हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला इससे संबंधित सामने आया है। यहां सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला आरटीओ विभाग खुद सवालों के घेरे में है। आरटीओ कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी की मौजूदगी के फिटनेस कार्य किया जा रहा है। दलालों का खुला दबदबा देखने को मिला। कंडम वाहनों के भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। फिटनेस कराने आए वाहन मालिकों का आरोप है कि यहां अधिकारी से ज्यादा दलालों की चलती है। पैसे दो और फिटनेस बनवाओ, चाहे गाड़ी चलने लायक हो या नहीं। के न्यूज इंडिया की टीम जब फिटनेस विभाग पहुंची तो अधिकारी अपनी कुर्सी से नदारद थे। वहीं वाहन मालिक बाहर लाइन में खड़े थे, जबकि दलाल बेखौफ अपना काम कर रहे थे। यही वजह है कि हाथरस में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम एआरटीओ विभाग के फिटनेस डिपार्टमेंट में, जहां अभी तक अधिकारी मौजूद नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि अधिकारी अपनी कुर्सी पे नहीं है और वह लगातार जो ड्राइवर हैं और जो मालिक हैं वह यह कह रहे हैं कि फिटनेस आरआई साहब करते हैं, लेकिन आरआई साहब अभी तक अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार फिटनेस का कार्य चल रहा है लेकिन आरआई साहब मौजूद नहीं है। अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या आरआई साहब आकर फिटनेस करेंगे या उसको उसी तरह से जिस तरह से बताया जा रहा था कि ऑनलाइन डिपार्टमेंट, ऑनलाइन काम और फिटनेस का पूरा कार्य। लेकिन ये भी देखा गया कि जब आरआई मौजूद नहीं तो फिटनेस करेगा कौन, और यही बड़ा कारण है कि सड़क दुर्घटना लगातार हो रही है। और इस वक्त लगभग समय है जो 1 के समथिंग बताया जा रहा है, लगभग 1 बजे का समय है और अपनी कुर्सी पर आरआई मौजूद नहीं। जनपद हमीरपुर। कानपुर में आरटीओ कार्यालय से एक वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक युवक फिटनेस के लिए दूसरे युवक से मोटी रकम उगाही करता नजर आ रहा था, जिसकी खबर के न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई और अन्य जनपदों में रियलिटी चेक किया। के न्यूज की टीम हमीरपुर में फिटनेस प्रक्रिया की सच्चाई जानने के लिए टीम परिवहन विभाग कार्यालय पहुंची तो कार्यालय के बाहर मौजूद दलालों ने दावा किया कि 5000 से 6000 में बिना किसी भौतिक निरीक्षण किसी भी हालत की गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट दिला दिया जाएगा। टीम जब कार्यालय के अंदर पहुंची तो तस्वीर कुछ अलग थी। आरटीओ परिवर्तन अधिकारी अमिताभ राय, पीटीओ और आरआई तीनों अधिकारी मौके पर मौजूद थे और वाहनों की जांच कर रहे थे। इस दौरान अमिताभ राय ने स्पष्ट कहा, पूरी जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अब सवाल यह है कि जब बाहर खुलेआम दलाल रेट तय करते हैं तो क्या पूरी व्यवस्था पर निगरानी पर्याप्त है? कानपुर के एआरटीओ ऑफिस से एक वीडियो बीते दिनों वायरल होता है, जिसमें मोबाइल के जरिए ही वाहनों का फिटनेस जारी किया जा रहा था। इसी खबर को लेकर के न्यूज इंडिया आज रियलिटी चेक करने ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हमारी मौजूदगी इस वक्त हमीरपुर जनपद के
कुछेचा परिवहन विभाग कार्यालय में ये देख सकते हैं, ये परिवहन विभाग अधिकारी कार्यालय है, जहां पर यहाँ पीछे आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो आरआई हैं कार्यालय के, वो स्वयं ही ट्रैक्टर को चलाकर देख रहे हैं। ये जो ट्रैक्टर है यहाँ पे फिटनेस के लिए फिलहाल आया हुआ है और आरआई स्वयं ही इस पूरे ट्रैक्टर का भौतिक निरीक्षण करके जो आगे की कार्रवाई है फिटनेस की वो करने में जुटे हुए हैं। तो ये थी के न्यूज इंडिया की रियलिटी चेक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई वाहन फिटनेस की जमीनी सच्चाई। कहीं नियमों की सख्ती से पालन तो कहीं खुलेआम सेटिंग और दलालों का खेल। सवाल सिर्फ सिस्टम का नहीं बल्कि आम लोगों की जान की सुरक्षा का है। जब तक हर जिले में एक जैसी पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक खटारा और डग्गा मार वाहन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते रहेंगे। अब देखना यह है कि परिवहन विभाग इन खुलासों के बाद सिर्फ कागजी कार्रवाई करता है या फिर जमीन पर सख्त और ठोस कदम उठाकर सड़क सुरक्षा को सच में प्राथमिकता देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिटनेस टेस्ट या फॉर्मेलिटी, आरटीओ विभाग का के न्यूज इंडिया की टीम ने अलग अलग जनपदों में रियलिटी चेक किया है। कुछ जनपदों की स्थिति संतोषजनक सामने आई है, जबकि अधिकांश जनपदों में दलालों का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आरटीओ एआरटीओ कार्यालय अधिकारी नहीं चला रहे हैं बल्कि दलाल चला रहे हैं, क्योंकि दलाल पूरी तरीके से सक्रिय हैं। कहीं आरआई उपस्थित नहीं है तो वो समय से कार्यालय नहीं पहुंचे हैं, उनकी कुर्सी खाली पड़ी है। और दलाल जो है वो खुलेआम लोगों से रेट तय कर रहे हैं कि आप 5 से 6 हजार रुपए दीजिए, आपको किसी प्रकार के भौतिक न निरीक्षण न परीक्षण की जरूरत है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यही वाहन, यही खटारा वाहन, यही अनफिट वाहन जब सड़कों पर दौड़ते हैं तो वो सामान्य वाहन बनकर नहीं दौड़ते हैं, वो मौत बनकर दौड़ते हैं। और ये उस वाहन के लिए, उस वाहन चालक के लिए न सिर्फ बल्कि दूसरे लोगों के लिए जान का खतरा होता है। लगातार जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें इस तरीके के अनफिट वाहन भी कहीं ना कहीं बड़े जिम्मेदार हैं। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक वैष्णव संवाददाता हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, वहीं अश्विनी मिश्रा संवाददाता चंदौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद राय सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, नरेश पारस सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मवीर सिंह पूर्व आरटीओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। बाराबंकी से हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की अगर बात करें, आरटीओ कार्यालय वास्तव में अधिकारियों का वहां इकबाल बुलंद है, वहां पर जांच प्रक्रिया जो है पारदर्शिता से पूरी की जा रही है, या बाराबंकी का आरटीओ कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है? राहुल, देखिए मनोज, कुछ समय पहले तक का बाराबंकी का ये हाल था कि यहाँ पर दलाल काफी हावी हो चुके थे और काफी शिकायतें की लोगों ने, संगठनों ने भी इसका काफी विरोध किया, लेकिन उनका जो वर्चस्व था वो यहाँ पर बना हुआ था। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई की, कई दलालों को अरेस्ट किया गया, उनकी पहचान कराई गई और वहां पर से इस प्रथा का समापन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन लगभग इस प्रथा का समापन कराया गया। और अधिकारियों को जब दैनिक रूप से जिलाधिकारी की मॉनिटरिंग जो होती है उसके चलते कहीं ना कहीं ये बदलाव देखने को मिला है। इस समय जो बाराबंकी में आरटीओ हैं और आरआई हैं ये इस बार ठीक ठाक काम कर रहा है, क्योंकि जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो वहां पर जो वाहन जिनकी फिटनेस चेक की जा रही थी वहां पर आरआई मौके पर मौजूद मिले। आरआई उनकी फिटनेस कर रहे थे, हमने उनसे बात भी किया था और उनसे हमने इस विषय पर काफी व्यापक चर्चा किया। वहां पर मौजूद जो वाहन स्वामी थे, सबसे पहला प्रयास हमारा ये था कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें कौन से लोग विभाग के हैं और कौन से लोग बेवजह खड़े हैं, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो बिचौलिए होते हैं और इनके जरिए से इस तरह के काम कराए जा सकते हैं। लेकिन वहां मौके पर वाहन स्वामियों के अलावा विभाग के 2 लोग थे और आरआई मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बिना फिटनेस चेक करे हम किसी वाहन को अप्रूव नहीं करते हैं और फीस, चूंकि ज्यादातर आरोप लगते हैं पैसे के लेन देन के, इसलिए उन्होंने ये भी बताया कि फीस ऑनलाइन कटती है, आप बाहर से फीस कटा लीजिए, कहीं भी ऑनलाइन जितनी जमा होती है वो जमा हो जाएगी। यदि किसी स्थिति में पेनाल्टी लगाई गई है तो पेनाल्टी विभाग के अंदर जमा होती है, उसके बाद भौतिक निरीक्षण होगा, भौतिक निरीक्षण के बाद ही उसको अप्रूव किया जाता है। ये तो उनकी अपनी बात थी जो उन्होंने पूरी बात बताई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाराबंकी के अंदर जो बाराबंकी जिले से पंजीकृत वाहन है उनके अलावा अन्य जनपदों के भी वाहन फर्राटा भरते नजर आते हैं जो बाहर
बाहर से आते हैं, उनमें फिटनेस नहीं है। हाल ही में देखा एक हादसा हुआ अर्टिगा गाड़ी में जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, उस गाड़ी का फिटनेस नहीं था। स्कूल बस का एक बार बाराबंकी में देवा में हादसा हुआ था, उसमें कई बच्चों को की मौत आई है। इस तरह के जो हादसे, दर्दनाक हादसे होते हैं, इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार सड़क पर यमराज के रूप में घूम रहे इस तरह के अनफिट वाहन होते हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की इस समय खासी आवश्यकता पड़ रही है। बढ़ती ठंड के कारण अगर आप देखा जाए तो जो फिट वाहन है वो भी सही तरीके से नहीं सड़क पर चल पा रहे हैं, कोहरे और धुंध के चलते। तो ये अनफिट वाहन तो कहीं ना कहीं मौत का सबब बन के घूम रहे हैं। ठीक है, इस पर लगातार आरटीओ विभाग कार्रवाई करता नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अश्विनी मिश्रा चंदौली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चंदौली की अगर बात करें, चंदौली में बड़ा घालमेल एआरटीओ कार्यालय से सामने आ रहा है। आरआई है नहीं, उनका पद लंबे समय से खाली है। आखिर वहां पर फिटनेस टेस्ट करता कौन है? बिचौलियों का पूरी तरीके से बोलबाला है। अभी हमारे संवाददाता राहुल कह रहे थे कि सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन इस सिस्टम ऑनलाइन के पीछे जो खेल जो चल रहा है वो ऑफलाइन खेल चल रहा है। जी, बताना चाहेंगे कि चंदौली में आरआई की पोस्ट लंबे समय से खाली है। यहाँ पहले आरआई थे, जो उनका जौनपुर स्थानांतरण हो गया, तब से आरआई का पोस्ट खाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन तो समय मिल जाता है और पैसा जमा हो जाता है, लेकिन न होने के कारण किसी भी गाड़ी को इसी बिचौलियों के माध्यम से उसका फिटनेस करा लिया जाता है। जबकि आरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम का कहना है कि जो संदिग्ध वाहन होते हैं जिसमें संदेह होता है, उसको वाराणसी आरआई के यहाँ सुपुर्द किया जाता है उसको फिटनेस के लिए। लेकिन भारी पैमाने पर देखने को यही मिला है कि अधिकतर जो वाहन हैं उनका यहीं से फिटनेस कर दिया जाता है और उसमें बिचौलिए हाथ भी हैं। हालांकि इस संबंध में किसी वाहन के स्वामी या चालक ने बात सामने आने की बात नहीं कही और लोग अंदर ही अंदर बताए कि नहीं, इसमें बिना बिचौलिए को यहाँ गाड़ी का फिटनेस नहीं होता है। और जिसका परिणाम है कि आए दिन बिना फिटनेस की गाड़ियां या जर्जर वाहन जो चलते हैं वो लोगों के लिए मौत का सबब बन रहे हैं। हालांकि अब यहाँ केवल पोस्ट है, यहाँ पीटीएस की है, आरआई की है और एआरटीओ प्रशासन पर है, लेकिन एक एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम के भरोसे सारे कार्यालय चल रहे हैं, सारे अधिकारियों के काम उन्हीं के भरोसे चल रहे हैं और अधिकतर मीटिंग में अधिकारी व्यस्त रहते हैं। इसलिए बाबुओं एवं बिचौलियों के माध्यम से परिवहन विभाग का ठीक है। अश्विनी, आपकी बात आगे। अश्विनी, आपकी बात आगे। हाथरस से हमारे साथ मयंक वैष्णव जुड़े हुए हैं। मयंक, हाथरस की अगर बात करें, हाथरस में भी चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ आरटीओ कार्यालय में बिना सक्षम अधिकारी के फिटनेस कार्य किया जा रहा है। दलालों का साफ तौर पर यहाँ बोलबाला नजर आ रहा है और यहाँ जो वाहन मालिक आ रहे हैं वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, प्रतिक्रियाएं उनके सामने आई हैं कि यहाँ अधिकारियों से ज्यादा दलालों की चलती है और दलालों को पैसा दीजिए, समय भी नहीं लगेगा और बिना किसी जांच, बिना किसी पड़ताल के तुरंत काम हो जाएगा। शायद मयंक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ सिद्धार्थ हमीरपुर से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हम आपका रुख कर रहे हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की क्या स्थिति है आरटीओ कार्यालय की? वहां पर भी साफ तौर पर जो वाहन स्वामी आए हैं, पहुंचे हैं, सोमवार की घटना है, वहां पर तमाम वाहन स्वामियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई कि 5 से 6 हजार रुपए दीजिए, बिना किसी दलालों ने साफ तौर पर कहा कि 5 से 6 हजार दीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वाहन लाइए ना लाइए, कैसा भी खटारा वाहन हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर ऐसे व्यवस्था चलेगी तो कैसे दुर्घटनाएं कैसे रुकेंगी? मौत बनकर ये खटारा वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे। जी मनोज, बिल्कुल बता दें, जैसा कि के न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक के दौरान के न्यूज की टीम जब हमीरपुर जनपद के कुछेचा स्थित परिवहन विभाग कार्यालय पहुंचती है तो कार्यालय के ठीक बाहर कुछ दूरी पर ही हमको दो यूं कहें तो दलाल मिलते हैं जो फिटनेस का सर्टिफिकेट महज 5 से 6 हजार में दिलाने को तैयार हैं। जब उन दलालों से टीम बात करती है तो वो जानकारी देते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई भी कमी हो वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे और लगभग 5 से 6 हजार में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिसके लिए सिर्फ आपको अपने वाहन को कार्यालय के बाहर लाके सिर्फ दिखावे के लिए महज खड़ा करना पड़ेगा और कोई भी अधिकारी उस वाहन का निरीक्षण करने नहीं आएगा। और जब इन दलालों को छोड़कर टीम अंदर अधिकारियों की जांच करने पहुंचती कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, तो जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल ही इस चीजों के विपरीत मिलती हैं। बात करें चाहे एआरटीओ हो या पीटीओ हो या खुद आरआई, जब टीम अंदर पहुंचती है तो जो हालात देखती है, जो वाहन फिटनेस के लिए आए हुए थे उन्हीं में से एक ट्रैक्टर को एक आरआई जो वहां तैनात होते हैं वो आरआई स्वयं ही
चलाकर देख रहे होते हैं जो ट्रैक्टर फिटनेस के लिए आया हुआ होता है। वहीं बात करें ARTO अमिताभ राय की, तो वो भी जो स्कूल बसें आई हुई थी फिटनेस के लिए, उनकी जांच परख में जुटे हुए थे। इस बात को लेकर जब हमने ARTO अमिताभ राय से बात करी तो उन्होंने बताया कि जो भी वाहन कार्यालय में फिटनेस के लिए आते हैं उनकी पूरी जांच परख की जाती है और उसके बाद ही उनको जो फिटनेस का सर्टिफिकेट है दिया जाता है। मनोज, आपको बता दें कि हमीरपुर में लगातार जो परिवहन विभाग कार्यालय के सिद्धार्थ कार्यालय में ऑफिस में अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरीके की जो बातें हैं बिचौलियों की, कोई ये ठीक नहीं है। बाहर बिचौलिए कह रहे हैं कि आप 5-6 हजार दीजिए और आपका काम हो जाएगा, और अंदर जब जाएंगे आप तो अधिकारी कह रहे हैं नहीं नहीं सब कुछ ऑल इज वेल है। जी मनोज, ये बिल्कुल जो ये पूरा मामला ये संदेह के घेरे में कि कार्यालय से ठीक 15 कदम दूर ही बिचौलियों का एक अड्डा बना हुआ है जहां लगभग 10 से 15 के बीच आसपास जो बिचौलिए हैं वो बैठते हैं और इस बात की जानकारी अंदर कुर्सी पे बैठ रहे अधिकारी के साथ तमाम आम जनमानस को भी है। और ये जो लोग फिटनेस के लिए पहुंचते हैं, जो बिचौलिए हैं, ये इनको घेराबंदी करके अलग अलग रेट की सूची इनके सामने रख देते हैं कि आपकी गाड़ी का फिटनेस अगर ये 6000 में करा रहा है तो मैं 5000 में करा के दूंगा। तो इस तरह का जो मामला है, जो ये धांधली है, ये खुलेआम परिवहन विभाग कार्यालय के बाहर चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी अपनी काम को बखूबी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तो ये जो दोनों तरह के मामले आए हैं इनको देखकर ये लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह से कोई जांच करनी चाहिए और जांच कर जो बिचौलिए हैं इनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी ठीक है, आप हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े रहिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आनंद राय जी भी जुड़ चुके हैं, सपा नेता आनंद राय जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत करते हुए। पूर्व RTO अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास धर्मवीर सिंह हमें नाम मिला है, जबकि स्क्रीन पर आदित्य त्रिपाठी लिखा हुआ है। अगर मैं नाम मैं चाहूंगा कि हमारे जो सहयोगी हैं नाम ठीक कर लें। त्रिपाठी जी पूर्व RTO हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आदित्य त्रिपाठी जी आप पूर्व RTO रहे हैं और लंबे समय तक सेवा में रहे हैं। आप इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं तमाम जनपदों से, कैसे RTO अधिकारियों को, अंदर बैठे अधिकारियों को इन दलालों की भनक नहीं लगती है? खटारा वाहन जो है बिना चेक किए, मोबाइल पर फोटो देखकर या बिना कुछ देखे ही पैसे लेकर कैसे अनफिट वाहन को फिट का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यही वाहन जब सड़कों पर दौड़ते हैं तो लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बन जाते हैं। आदित्य त्रिपाठी जी। जी, मेरे सेवा काल के दौरान जो अनुभव सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी RI को या ARTO को किसी भी अवैधानिक आदमी का ना तो सहयोग करना चाहिए और ना ही उसका कोई अस्तित्व उसके रहते होना चाहिए। यदि कोई इस तरह के अवांछनीय तत्व आपके कार्यालय के बाहर बैठते हैं तो उनको निश्चित तौर पे जिलाधिकारी महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिख करके उनको वहां से हटवाना चाहिए, प्रशासन का मदद लेकर के। और अगर कार्यालय में कोई भी इस तरह के अवांछनीय तत्व आते हैं, घुसते हैं, घुसपैठ लगाते हैं, तो उनकी कैमरेज हमारे कार्यालय में लगे होते हैं, उनकी जांच करके उनके बाई नेम उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। आदित्य त्रिपाठी जी, ठीक है, आपने कहा कि आप जिस कार्यालय में अधिकारी हैं उस कार्यालय के बाहर अगर दलाल हैं तो उन दलालों की शिकायत के लिए जिलाधिकारी के पास जाना चाहिए। आप जैसे सक्षम अधिकारी उस कार्यालय में बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कार्रवाई करने की? मोबाइल कैमरा जो है उनके दफ्तर में लगा हुआ है, क्या उनको नहीं पता है कि इस तरीके के दलाल अगर सक्रिय हैं, लोगों से किसी ना किसी माध्यम से जानकारी होती रहती है? क्या वो अधिकारी सक्षम नहीं होते हैं ऐसे दलालों पर कार्रवाई के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे अगर वो उनको पहचान रहे हैं तो उनको पुलिस को रिपोर्ट करके उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं आदित्य त्रिपाठी जी, मैं कह रहा हूं कौन करेगा? ये अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अधिकारी को नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, निश्चित तौर पे करना चाहिए। ये बात आपकी सच है कि अगर कोई अवांछनीय तत्व आते तो उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं करते हैं अधिकारी। इसका मतलब कि उनकी मिली भगत होती है, इन दलालों से कहीं ना कहीं सांठ-गांठ होती है, उनकी उगाही धन उनके पास भी पहुंचती है। आदित्य जी, ऐसा नहीं है। परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, माननीय मंत्री जी या शासन की जो मंशा है उसका ये पारदर्शिता के ऊपर काम करने के लिए निर्देशित लगातार किया जाता है। और उसमें जो
हमारे परिवहन विभाग के जो योग्य और कर्मठ कर्मचारी और अधिकारी हैं वो इसमें रुचि लेकर के वो अपना व्यक्तिगत प्रभाव जमाते हुए उनका उस कार्यालय की छवि को साफ रखने का लगातार प्रयास करते हैं। ठीक है और आदित्य, उन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। कोई भी गाड़ी, जैसा कि आप बता रहे हैं, गाड़ी बिना जाए फिटनेस होना, ये बड़ा असंभव सी स्थितियां हैं, क्योंकि अब सारी चीजें ऐप पे हो गई और कार्यालय या उसकी कुछ मीटर की दूरी पे उनका एक सिस्टम सेट है। वहां पे जाके उसके 5-6 फोटोग्राफ होंगे, गाड़ी आएगी और ये आरआई की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ी का विधिवत एक एक चीज का निरीक्षण करे और सही होने पर उसको फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। आदित्य त्रिपाठी जी, आप भी कह रहे हैं सिस्टम सेट है और मैं भी कह रहा हूं सिस्टम सेट है, लेकिन आप दूसरे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वहां सेट है, और मैं कह रहा हूं दूसरा सिस्टम जो तस्वीरों में जो ग्राउंड रियलिटी है वो सिस्टम जो सेट है वो खतरनाक है आम लोगों के लिए भी, और ऐसे वाहन जो खटारा वाहन जिनको प्रमाणित कर दिया जाता है वो कम से कम ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर, गंभीर विषय पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिटनेस या फॉर्मेलिटी, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी, वैसे तो सरकार तमाम ऐसे सरकारी दफ्तरों में क्रियाकलाप सुधारने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लगातार प्रयास करती है, चेतावनी देती है, कार्रवाइयों का दौर चलता है, लेकिन अगर परिवहन विभाग की अगर बात करें, परिवहन विभाग तमाम जगहों पर, कुछ जगह अगर देखा जाए तो संतोषजनक स्थितियां पाई जाती हैं, अधिकांश जगह दलालों का अड्डा बनी हुई हैं। इस पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। अधिकारी भी बेलगाम है, उनको पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, वो कुछ भी करें। तमाम जनपदों का रियलिटी चेक के न्यूज इंडिया ने जब किया, क्योंकि तमाम दुर्घटनाएं इस समय हो रही हैं, कुछ ऐसा कोहरा और सर्दी की वजह से तो हो ही रही हैं, अनफिट वाहनों की वजह से बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं, और इसके कारणों के पीछे जब हम गए तो पता चला कि फिटनेस बड़ी समस्या है, और इस वजह से आरटीओ ऑफिसों में हमने रियलिटी चेक किया और जमीनी हकीकत जो सामने आई वो चौंकाने वाली है। क्या कहेंगे आप राघवेंद्र सिंह जी? जी धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में आरटीओ विभाग ने वाहनों की फिटनेस को लेकर सख्ती अपनाई, क्योंकि एक अच्छा कार्य है। जहां नियमों के तहत अब फिटनेस की जांच सड़क पर ही मोबाइल ऐप और एमबीआई मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा मौके पर की जा रही। अब रही आपने रियलिटी चेक कराया, जो भी है जी, वो सब देखिए ऐसा है, कोई एक ढर्रा चल रहा होता है, उस ढर्रे पर आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में जो है मौजूदा में, वो इन्हीं सब ढर्रों को बदलने का कार्य नित्य प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं उनके माध्यम से वो किया जा रहा है जी। 8 साल में 2-2 साल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये भी बदलाव है। और निजी कंपनियों के माध्यम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है जी। देखिए, अभी आपने कहा कि वो आरटीओ नहीं मिल रहे थे, वो अपनी सीट पर नहीं थे, वो यहाँ थे, वो वहां थे, तो इसीलिए हमने निजी कंपनियों को भी इसमें आमंत्रित किया है और उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। होता क्या है कि दलाली एक ऐसा अड्डा बन गया था कि आरटीओ ऑफिस के पास कि आप वहां पर जाएं और जाते ही आपको दलाल घेर लेते हैं, और घेरने के बाद आपको बताते हैं वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। आप समुचित व्यवस्था के तक पहुंचने ही नहीं पाते और आप उनके चक्कर में फंसते चले जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए
ये कार्रवाई की गई है। और फिटनेस की जो आप बात कर रहे हैं, फिटनेस का अब जो 8 साल में 2-2 साल के लिए फिटनेस का सर्टिफिकेट है, वो नियम इसी के तहत लाया गया है और ये इसकी सख्त निगरानी भी हो रही है। देखिए, अगर ऐसा है ना, सख्त निगरानी होगी तभी इस पर कार्यप्रणाली को हम समुचित रूप प्रारूप में बदल सकते। रूप हमारा जो है वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का रूप और प्रारूप कैसा होता है और किस तरीके से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार काम करती है। वो दलालों का अड्डा नहीं बनने देती, दलालों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं होती, जो सीधे सीधे कार्य कराया जाए। आपने बीते दिनों देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस के प्रारूप में भी किस तरीके से बदलाव किया गया कि आप घर बैठे अपना पहले लर्निंग बनवा सकते हैं और लर्निंग के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस उसके 6 महीने के बाद आप अपना उस लाइसेंस को परमानेंट करा सकते हैं। पहले ये दलालों के माध्यम से ही संभव था और दलालों के माध्यम से क्या कहते संभव था कि आदमी अपने कार्य को कराने तो जाता था वहां पर, लेकिन उससे पहले उनको वो मिल जाते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा तो वहां आप जाएंगे तो आपको समय लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उस पर बदलाव किया गया और बदलाव की बयान के तहत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आरटीओ ऑफिस दलाल मुक्त अड्डा होने जा रहा है। वहां पर दलालों का अड्डा वहां से बिल्कुल हटाया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अभी आपने एआरटीओ त्रिपाठी जी की बात को सुना कि शासन से ऐसा नहीं है, स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरीके से काम न किया जाए, लेकिन वो बाहर बैठे हुए लोग जो दलाली का माध्यम बनाने को मजबूर करते हैं, उनको हमने अलग किया। बीते दिनों आपने देखा होगा कि आरटीओ ऑफिस कार्यालयों पर किस तरीके से छापेमारी की गई। मेरे कानपुर में भी बहुत बुरी तरीके से छापेमारी की गई और वहां पर उनके अड्डों को तहस नहस किया गया, उनको बैठने तक की वहां से व्यवस्था हटाई गई और इस वजह से ये जो आपाधापी मची हुई है वो इसी वजह से मची है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना काम सही रूप से करने के लिए इनको मजबूर किया है और मजबूती के साथ इन दलाल के अड्डों को खत्म करने के साथ जुटे हैं और ये खत्म होकर रहेगा। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 7 समुद्र पार से अंग्रेज इस देश में आए थे और सारे देश में, अब हमारे अफगानिस्तान और सब उनके अंडर में था, सारी दुनिया में उन्होंने शासन चला के दिखाया। आखिर किस बात पे दिखाया था उन्होंने? आपके अंदर तमीज ही नहीं काम करने की। आप ऑर्डर करते हैं और सहारा छोड़ देते हैं, काम किया कि नहीं किया। आप विजिलेंस चेकअप किसी काम का कराते ही नहीं है कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, उसकी गुणवत्ता क्या है। उनके पास हर चीज का विजिलेंस था। क्लासों में जाके मॉनिटरिंग होती थी, पीछे पैनल आगे बैठ जाता था, पढ़ाता कैसे है। आप रोड पे खड़े हो जाते हैं, रोड पे की गाड़ियां चेक करने कितनी सवारियां क्या है। आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया इसलिए कि आपको कमाई चाहिए, इसलिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है। आपको पैसा चाहिए और इसी सरकार से उन्होंने 54 का टैक्स लगाया, 54 का, और इस देश से प्रॉफिट कमा करके अपने देश को बना दिया। आपसे कुछ काम हो ही नहीं पाता है क्योंकि आप में कोई काबिलियत नहीं है। आप धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा देते हैं, इस देश को धोखा देते हैं। आपके अंदर काबिलियत नहीं है, इसलिए आप देश का कोई काम नहीं चल रहा, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से आप जैसे दर्शकों की ये पीड़ा है और आम जन की ये पीड़ा है कि आखिर भ्रष्टाचार किस तरीके से खून में लोगों के बसा हुआ है अब, और जड़ जो है इसकी जड़ पर चोट नहीं की जा रही है और कैसे की जाएगी, ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नरेश पारस जी, इस तरीके की जो सिस्टम में जो झोल नजर आता है, इसको आप सिर्फ इन अधिकारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त मानते हैं या इस कहीं ना कहीं लोगों को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? कई लोगों की जो वाहन मालिक आए, उनकी प्रतिक्रियाएं जो सामने आई के न्यूज के रियलिटी चेक में, वो कह रहे हैं कि काम जल्दी हो जाता है, अधिकारियों से तेजी से काम। आप अधिकारी के पास जाएंगे तो वो सुनते नहीं है, दलालों के पास जाइए, आप पैसे ज्यादा लगेंगे, पैसे ज्यादा दीजिए, तुरंत काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग भी जल्दी काम कराने के चक्कर में ऐसे दलालों का सहारा लेते हैं और सिस्टम में भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है
उसमें वो भी अपना योगदान देते हैं। तो लोगों को भी कम से कम भ्रष्टाचार खत्म करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने, अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। पारस जी, पारस जी आप अपनी बात रख सकते हैं। पारस जी आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल पारस जी आप अपनी बात रख सकते हैं, अगर आपने सवाल सुन लिया, नहीं तो मैं सवाल दोहरा दूं। नहीं, मैंने सवाल सुन लिया जी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए ये जो चीजें हैं दोनों की ही जिम्मेदारी है और कहीं ना कहीं ये तो सरकारी सिस्टम पूरा बना हुआ है, वहाँ अधिकारी से लेकर दलाल तक पूरी की पूरी कहानी सेट है। किस तरह से काम होगा, क्या होगा। एक कहावत भी है कि बिना दलाल के हलाल नहीं होता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं नागरिकों की भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन नहीं करते हैं। हर आदमी चाहता है कि मेरा काम जल्दी में हो और मुझे लाइन में न लगना पड़े। लाइन में न लगने के लिए लोग पैसे देते हैं और उस काम को जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। तो बस उसी काम को जल्दी कराने के लिए ये पूरा सिस्टम सेट है। वहां जो दलालों का अड्डा जो बना हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। जैसे भी किसी भी आरटीओ ऑफिस के बाहर आप जाएंगे तो वहां सबसे पहले आपको दलाल मिलेंगे और दलाल आपसे पूछना शुरू कर देंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना है, बताइए कितने में बनाएगा। पूरे उनके रेट लिस्ट होती है, वो दिखाते भी है और फिर उसी के हिसाब से उनके काम भी तय होते हैं। तो बाकी जो भी जो चीजें दिखाई जाती है वो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और एक काम भी है। अगर डायरेक्ट अगर कोई आदमी जाता है वहां पर काम कराने के लिए तो उसको इतना उलझा दिया जाता है कि वो अपना काम नहीं करा पाता है। इतनी फॉर्मेलिटीज बता दी जाएगी वो पूरी नहीं करा पाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर उसको दलाल का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसको फॉर्मेलिटीज बताई इसीलिए जाती है वो उनको पूरी न कर सके। वो जब दलाल के माध्यम से आता है तो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाती है और फिर वो काम उसमें हो जाता है। तो ये वो जो पूरा चक्र बना हुआ है, तो अधिकारी और दलालों का मिला हुआ ये चक्र है और कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं, जिसमें हम जल्दी काम कराने के चक्कर में इन दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर वहां जाके अपना काम कराते हैं। तो ये एक जो व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आजकल सब लोग हाईटेक हो चुके हैं। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो अब हर विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब सीसीटीवी कैमरों की अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि एक फला आदमी बार बार पर कार्यालय में आ रहा है, बार बार पर अधिकारियों से मिल रहा है, आखिर में एक ही आदमी एक कार्यालय में 10 बार क्यों आ रहा है, क्यों एक आदमी से मिल रहा है, रोजाना का उसका आना जाना है। तो इसका मतलब निश्चित है कि वो स्पष्ट है कि वो दलाल है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही सवाल यही है नरेश पारस जी, सवाल यही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा कौन, कार्रवाई करेगा कौन? जिसकी जो कार्यालय में ऊंचा अधिकारी बैठा है उसकी जिम्मेदारी है कि उसके कार्यालय में इस तरीके के लोग अगर दिन में 10 बार 15 बार 20 बार आ रहे हैं तो आखिर आ क्यों रहे हैं, उनकी एंट्री क्यों हो रही है, किस वजह से आ रहे हैं, इसकी जहमत नहीं उठाते अधिकारी। इसीलिए कहा जाता है कि दाल में काला है, लेकिन यहां तो कई जगह दाल ही पूरी काली नजर आती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दाल काली है और क्योंकि सीसीटीवी के माध्यम से सबको पता है, सबसे दिखाए ऊपर के लोग भी इसमें मॉनिटर कर रहे थे। एक आदमी 10-10 बार आ रहा है, वहां पर स्पष्ट है कि ये दलाल है। जब उनके पास में सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरटीओ साहब वहां के पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएं, उन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए। अपने आप दलालों को। ठीक है नरेश जी, आपकी बात आगे। हमारे साथ आनंद राय जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आनंद राय जी का आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे मिश्रा जी का। आनंद राय जी, सरकार बदली लेकिन आरटीओ का जो आरटीओ का जो कार्यशैली है वो बदली नहीं है। पहले कहा जाता, अब ये कहा जाता था कि पिछली सरकार में ऐसा था, मौजूदा सरकार में भी तमाम आरटीओ जो कार्यालय हैं वो दलाली का अड्डा बने हुए हैं। कुछ जगहों पर संतोषजनक स्थितियां हैं और ये तब जब सरकार ऑनलाइन सिस्टम कर रही है, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कैमरे के पीछे दलाली हो रही है, ऑनलाइन के पीछे ऑफलाइन दलाली हो रही है। क्या लगता है, क्या कारण है कि ये दलाली खत्म क्यों नहीं हो रही है? जी, सर्वप्रथम मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं जी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में से लेकर राज्य तक जी भ्रष्टाचार के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई जैसे बढ़ रही है,
रोजगार ना देने के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो भ्रष्टाचार भी उसमें संलिप्त है जी। और भ्रष्टाचार जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें बहुत ही तेजी से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, वो हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसी में लोगों को उलझाए रहते हैं। वो कहीं मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं। जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, जो सामान्य परिवार के लोग आते हैं, वो जाते हैं कार्यालय में काम कराने, और कार्य कराने के उपरांत उनसे रिश्वत मांगी जाती है। रिश्वत ना देने पर उनकी फाइल इधर उधर भटकाई जाती है। जब काफी दिन वो भटक जाते हैं तो सोचते हैं चलो यार ले दे के काम कर लें, और क्या जा रहा है मेरा। तो सरकार इस विषय में बिल्कुल नहीं सोच रही है। सरकार ने आंख कान नाक में तेल डाल के आराम से सो रही है। इनको वोट का आंकड़ा कैसे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे मिलेगा, विधायक को कैसे खरीदा जाएगा, इस पे बहुत तेजी से ध्यान देते हैं। और अभी क्या नाम है, भाजपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, इनके पीछे दो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी जी की और एक योगी आदित्यनाथ जी की। ये दोनों बहुत झूठ बोलने में माहिर हैं, एक नंबर के झूठे हैं। मुझे शर्म आती है कि देश का गौरवान्वित पद होता है प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का, ये मंचों से झूठ बोलने का काम करते हैं। और जब गृह मंत्री से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो कहता रहे तो जुमला था। वो खुद कहते हैं मेरा प्रधानमंत्री झूठा है, ये खुद स्वीकार करते हैं लोग। तो अभी ये माननीय प्रवक्ता महोदय में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी झूठ बोल के ये भी अपना पद निकल ली। लेकिन ये सारे संस्था कैसे ठीक नहीं लिए, अभी बैठे हैं, निकल नहीं लिए, हमारे जैसे लोग निकलते होंगे। ठीक है राघवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। राघवेंद्र जी आ रहे हैं, अभी जवाब दीजिएगा आप। राय जी अपनी, आनंद राय जी अपनी बात कंप्लीट करें। आनंद राय जी अपनी बात कंप्लीट करें। राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी आपके पास आ रहे हैं भाई, जवाब दीजिएगा। राघवेंद्र सिंह जी आपको समय मिलेगा, आप जवाब दीजिएगा। आनंद राय जी जल्दी बात कंप्लीट करें। इनका माइक बंद करिए या हम माइक बंद करें? प्रधानमंत्री और देश के अरे तो है झूठे तुम लोग जो अपनी, मैं बताऊं अपनी, अरे तुम्हारा नेता कितना काबिल है ये कैसे जान लो। अरे राघवेंद्र सिंह जी आप बोल रहे तो कोई नहीं बोल रहा था भाई। अब आप दूसरे को भी बोलने दीजिए। आनंद राय जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। आनंद राय जी ठीक है आनंद राय जी जल्दी से बात कंप्लीट करें। राघवेंद्र जी आएंगे भाई, जवाब दीजिएगा, अपने समय पे जवाब दीजिएगा, फिर चर्चा ऐसे डिरेल हो जाएगी। अभी मिश्रा जी को भी चर्चा में शामिल करना है, वो कितनी तसल्ली से आपको सुन रहे हैं। पारिवारिक डेवलपमेंट नेता जिसको तुम लोग जिसके प्रवक्ता हो, पारिवारिक इनको बोल दिए तुम काम करके अरे ना करें। राघवेंद्र जी भाई व्यक्तिगत आप लोग ही अगर व्यक्तिगत हो जाए, व्यक्तिगत चर्चा कर लेंगे तो बाकी लोगों को हम चर्चा में कैसे शामिल करेंगे भाई। डिबेट की गरिमा को समझिए ना भाई। राघवेंद्र जी डिबेट की गरिमा को समझिए ना। आप ये पार्टी का मंच नहीं है। राघवेंद्र जी माफी चाहते हैं आपसे, माफी चाहते हैं राघवेंद्र जी, पार्टी का मंच नहीं है। आप अपने समय पे अपनी बात रखिए। आप अच्छा जैसे रखना चाहते हैं वैसे रखिए, लेकिन आप अपने समय पे रखिए। राघवेंद्र जी को म्यूट किया जाए। ठीक है आनंद जी अपनी बात कर जल्दी से कंप्लीट करें। राघवेंद्र जी को म्यूट किया जाए। तुम गिर सकते हो, इससे तुम्हारी बातों से पता लगता है कि तुम कितने नीचे गिर सकते हो। ठीक है हम मिश्रा जी का रुख करेंगे। आनंद राय जी आपकी बात आ गई। अब ठीक है, अभी दोबारा हम आपके पास आएंगे, मिश्रा जी का रुख करेंगे, क्योंकि आप दोनों लोग अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बताइए आपका जी भाजपा के प्रवक्ता के दिमागी संतुलन खराब हो तो हम कैसे बोलें? नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई। आनंद राय जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं। आपसे जो सवाल पूछा गया है आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। आप चाहते हैं कि डिबेट, इस तरीके की डिबेट जो जनहित की डिबेट है वो डिरेल हो, वास्तविक मुद्दे पर चर्चा ना हो। आनंद राय जी गद्दी से उतारकर खुद बैठ गया, उसका दिमागी संतुलन खराब है। तुम तड़म मत करिए। चलिए संजीव मिश्रा जी हम आपके पास आ रहे हैं। संजीव मिश्रा जी आरटीओ कार्यालय। आनंद राय जी शांत हो जाइए भाई, आनंद राय जी शांत हो जाइए। राघवेंद्र जी आप भी शांत हो जाइए। माफी चाहते हैं हम आपसे, माफी चाहते हैं भाई। दूसरे को भी चर्चा में बोलने दीजिए, दूसरे को भी चर्चा में माफी चाहते हैं। हम आएंगे दोबारा आपके पास। मिश्रा जी हम आपके पास आएंगे। संजीव मिश्रा जी आरटीओ कार्यालय हो या तमाम ऐसे कार्यालय हो,
इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है, जमीनी हकीकत, सरकार तमाम प्रयास करती है। सरकार डिजिटलीकरण इसलिए करती है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, लगातार कार्रवाइयों का भी दौर चलता है। लेकिन आरटीओ कार्यालय, आज हम आरटीओ की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ आरटीओ की बात करेंगे कि दलाली का अड्डा बने हुए हैं, कैमरा अंदर लगे हुए हैं इसलिए अंदर लेन देन नहीं होगी। एंटी करप्शन टीम, विजिलेंस टीम छापेमारी कर सकती है, पकड़ सकती है, इसलिए दलालों के माध्यम से अब लेन देन अधिकारी कर रहे हैं। बाहर बैठे दलाल ही पहले से सौदा तय कर लेते हैं। तो कैसे ये खटारा वाहन जो सड़कों पर उतरेंगे, फिर ये लोगों की जान का खतरा बने हुए हैं। जी मनोज जी, दरअसल क्या है जी कि एक कहावत है, आपने भी पढ़ी होगी कि असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो चाहे भाजपा वाले क्लेम करें चाहे सपा वाले क्लेम करें, इन दोनों ने कभी प्रयास ठीक से नहीं किया। अभी राघवेंद्र जी को मैं सुन रहा था, तो पहले वहीं से शुरू करता हूँ कि उन्होंने कहा, कानपुर का उन्होंने उदाहरण दिया। तो अब अगर राघवेंद्र जी काका आरटीओ ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर रह के, 1.5 किलोमीटर दूर रह के ये नहीं जान पाए कि पुल के नीचे प्रॉपरली दलालों के अड्डे टेबल रखवा दी गई हैं, और इन्हीं की नगर निगम उनसे कई बार वो भी लेती है, रसीद काटती है, और नहीं दिख रहा इनको, तो ये इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तुलसीदास कह गए, मोदो वहां कतौ कछु नहीं। तो एक ये पहलू है, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए, जो सत्ता में होता है उसको ये कहना चाहिए, जो विपक्ष में होता है उसको ये कहना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा किया था, लेकिन किया दोनों ने कुछ नहीं है। जी अल्टीमेट कहानी ये है कि मैं बिल्कुल चुनौती दे के इस बात को कहता हूं कि आप छोड़िए, फिटनेस तो बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी का कहिए उसका कार का, ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस मैं 3 दिन में बनवा के दे दूंगा, और इन्हीं की सरकार के आरटीओ से बनवा के दे दूंगा, ये हमको एक कागज जो हम मांगेंगे दे दें, और उसमें उसको जाना भी नहीं पड़ेगा। तो कैसे हो जा रहा है? तो यही बात भी जानते हैं, यही सवाल कि राघवेंद्र जी नहीं जानते कि आनंद राय जी नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। और इनकी सरकार में भी होता था। ये कहते हैं कि सपा में नहीं बनते थे तब भी सब कुछ यही होता था, अभी भी होता था। दूसरा क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दृष्टि दोष है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता यही कह देते हैं कि अब हम कर रहे हैं। अरे भाई, कितने दिन करोगे? पिछले 10-12 साल, 14 से आप केंद्र में सरकार में हो, तो आपको केंद्र के लेवल पे कोई कानून बदलना बहुत टाइम मिल गया है, ठीक है। यहाँ दूसरी बार आप सरकार में हो, अगला चुनाव आ रहा है, 8-9 साल यहाँ हो गए हैं। तो अब आप ये कहो कि हम कर रहे हैं, नहीं, अब ये कहने का सवाल नहीं उठता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, और निश्चित रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागा नहीं जा सकता। अच्छी बात है कि राघवेंद्र जी ने स्वीकार किया कि बाहर दलाल बैठते थे नहीं, अभी भी बैठते हैं राघवेंद्र जी। और लेकिन अल्टीमेट कहानी क्या है? और बहाना देखिए, दुर्भाग्य दूसरा समझिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग आए तो उन्होंने इस मुद्दे पर नहीं बोला पूरा ज्ञान, उधर उनका भी। तो यही भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि दोनों लोग, पक्ष और विपक्ष, विषय से भटका के जनता को कंफ्यूज करते हैं, और हम लोग चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। आप भी चुप, माफ करिए, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी आप माफ करिएगा कह रहे थे। तो ये होता है। खैर, इस पर मैं बहुत बहस नहीं करूंगा, नहीं ये दोनों लोग मुझे जवाब देने लगेंगे, फिर ये बहस आपकी डिरेल हो जाएगी, क्योंकि इनको सिर्फ जवाब देने में मजा आएगा। आप सवाल पूछोगे कि आखिर एक दलाल कैसे जिंदा है, एक दलाल कैसे काम कर रहा है। मैं 20 दलालों को नाम दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और 20 दलालों को अभी नाम दे दूंगा आज शाम तक, अगर ये कहेंगे, जो सपा के कार्यकर्ता है। तो आपने कोई नियम बनाया क्या कि आरटीओ की दलाली कराने वाला हमारा कार्यकर्ता नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनाया? शक्ति की शुरुआत स्वयं से होती है ना, दलाली करे या कुछ भी इस तरह का काम जो अनैतिक कार्य है, जो निश्चित रूप से नहीं है। खैर, इन सबसे अलग, इससे बिल्कुल नहीं मना किया जा सकता कि कोई सिस्टम नहीं सुधरा है, और उसके लिए जिम्मेदार उन सबसे ज्यादा जनता है। जनता अपने काम कराने के लिए, अपनी चीजें सही न रखने के लिए, अपनी चीजें छिपाने के लिए घूस देती है। जिस दिन जनता ये मन बना लेगी कि भाई, हम पिता अगर ये तय कर ले कि हमें बच्चे का डीएल बनवाने के लिए, हम तभी उसको डीएल बनवाने के लिए देंगे जब उसको कार चलानी होगी। वो क्यों एलएमवी बनवाना चाहता है? स्कूटी चला लेता बेटा आपका, तो क्यों स्कूटी का 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवाओ ना। ऐसे ही अगर आपकी गाड़ी, बस पुरानी है, इस शहर में सबसे ज्यादा खराब बसों वाला नेता बीजेपी का नेता है, सबसे बड़ी फ्लीट वाला नेता बीजेपी का नेता है, उसकी बसों पे सामान लद के जाता है, सबको पता है। तो क्या करोगे? उसको, उसने कहा थोड़ी कि हम बीजेपी के नेता हैं, और लेकिन ठीक है। और उसकी आरटीओ की, उसकी सिर्फ उसी की एक बड़ी बस सर्विस है शहर की, सिर्फ उसकी बसों की ईमानदार जांच, ऑडिट करा लिया जाए। इसी तरह जब सपा की सरकार थी तो एक सज्जन थे, उनका जीटी रोड पे ऑफिस है, उनकी सारी बसों की स्पीड करा ली है। इस समय जो सरकार होती है उसके लोगों की, उनके लोगों की सेटिंग हो जाती है, सिस्टम चलता है। तो मेरा मानना यह है कि ईमानदार शुरुआत हर तरफ से होनी चाहिए। इच्छा शक्ति सबकी है। राघवेंद्र जी कतई नहीं चाहते हैं कि फ्रॉड हो, आनंद राय कभी कतई नहीं चाहेंगे कि फ्रॉड हो, लेकिन
अब हो रहा है तो रोकने की जिम्मेदारी जिस समय जो सत्ता में होता है उसकी होती है। बिल्कुल आज की तारीख में ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि ये सत्ता में है, हर तरफ की सत्ता में है, नगर निगम से लेके केंद्र तक सारी सरकारें इनकी हैं, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर सड़क पे दलाल टहल रहे हैं तो सड़क पर नगर निगम का कब्जा है, अगर सड़क के किनारे दलाल बैठे हुए हैं तो उनका कब्जा है कि लाइट से टाइप सेटिंग, वो कोई स्टाम्प के नाम पे बैठा है, कोई किसी के नाम पे बैठा है, बैठे तो सारे दलाल ही हैं, सबको पता है। कोने पे अटैची लेके बैठ जाते हैं अगर आरटीओ के सामने स्वराज आश्रम के कोने पे, तो ये सरकार, सड़क तो नगर निगम की जिम्मे है ना, नगर निगम में भाजपा की सरकार है, तो इसको बचा नहीं जा सकता है। आप प्रयास ये कर रहे होंगे जैसा राघवेंद्र जी ने बताया, तो ये प्रयास कर रहे हैं तो हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि प्रयास किसी दिन रंग लाएंगे। जी ठीक है संजीव मिश्रा जी, एक बार फिर से राघवेंद्र जी हम आपके पास आ रहे हैं। राघवेंद्र जी, अगर आंखें बंद कर लेने से वास्तविकता जो है वो खत्म नहीं हो जाती, वास्तविकता रहेगी। और अगर ये तमाम आरटीओ कार्यालय अगर दलाली का अड्डा बने हुए पिछली सरकारों में थी तो उस सरकार की बदनामी हो रही थी, मौजूदा सरकार में अगर इस तरीके की कार्यशैली हो रही है तो सरकार की बदनामी हो रही है। लोग जो प्रताड़ित होंगे, पैसा जाके देंगे तो वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार का इकबाल बुलंद नहीं है, और अधिकारियों पर जब कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो बेखौफ होकर डायरेक्ट नहीं तो दलालों के माध्यम से पैसा लेंगे। और अभी जैसे कि नरेश पारस जी कह रहे थे कि इतने फॉर्मेलिटी बता देंगे कि आप दलालों के पास जाने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। राघवेंद्र जी आ रहे हैं, आनंद जी आ रहे हैं। राघवेंद्र जी आपसे सवाल है मेरा। शायद राघवेंद्र जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद राय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आनंद राय जी बताइए क्या सवाल था। ठीक है आ रहे हैं राघवेंद्र जी आएंगे। आनंद जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आनंद जी अपनी बात देखिए, हम लोग विपक्ष में, ठीक है, विपक्ष सरकार से सवाल नहीं करेगा तो सरकार तानाशाह हो जाएगी। और सवाल करने इतना भड़क जा रहा है राघवेंद्र जी, लग रहा है कि व्यक्तिगत दुश्मनी हमसे कर लेंगे। मैं तो सवाल किया, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया। मैं प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री सवाल नहीं करूंगा, तो क्या मैं आपसे सवाल करूंगा? जो गद्दी में बैठा रहता उसी सवाल किया जाता। पहले इस बात को जान लीजिए। और मैं भ्रष्टाचार चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आपने क्या खत्म कर दिया? कौन से भ्रष्टाचार खत्म हुए? कौन सी महंगाई खत्म कर दिया? आपने कौन सी दिशा में स्वर्णिम का ला दिया? आप 35 रुपए लीटर तेल की बात करते थे, ठीक है। आप 30 रुपया डॉलर की बात करते थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आनंद जी जवाब ले लेते हैं। आनंद जी जवाब ले लेते हैं। सुनिए, तो ये देखिए गुमराह का ये चिल्लाने से कोई बात नहीं। अगर मैं सवाल करूंगा तो आप जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी, मेरा सवाल था आपसे कि आंख बंद कर लेने से वास्तविकता जो है वो वास्तविकता ही रहेगी। जो सरकार, आपकी सरकार में अगर इस तरीके की कार्यशैली हो रही है तो बदनामी, फजीयत आपकी सरकार की हो रही है। लोग ठगे जा रहे हैं, लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं, और अधिकारी जो हैं वो मलाई मार रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और ये सिस्टम जो है, ये लगातार इस तरीके की जो ढर्रा चलता चला आ रहा है, ये ढर्रा आखिर कब खत्म होगा? कितने 7-8 साल की सरकार आपकी हो गई, कम से कम आप तो ये मजबूती से कह सकते थे कि हमारे सरकार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। जी, आपका जो सवाल है वो आरटीओ की जो संलिप्तता है, जो फिटनेस की, उस पर है। वही आपका विषय है। जी, अब हम उसमें मोदी जी पीछे हैं, नहीं, योगी जी पीछे हैं, ये विषय नहीं कहना चाहिए। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ये मेरा केवल प्रतिकार इस पर है और कुछ नहीं। जनता से झूठ बोलने नहीं, आनंद राजी अब सुन लीजिए भाई। आनंद राजी, जब व्यक्तिगत जो सवाल का जवाब लेने दीजिए भाई। आप मोदी जी पे सीधे योगी जी पे पहुंच जाते हैं। हम आरटीओ की बात कर रहे हैं। तुम एक झूठ बताओ, तुम्हारा लेखक कितना झूठ भाई आरटीओ की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की आप बात करने लग जाते हैं, मुख्यमंत्री बात करने लग जाते हैं। भाई आरटीओ की बात करने दीजिए ना आनंद जी। राघवेंद्र जी, कैसे ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? राघवेंद्र जी, दलाली का अड्डा जो ये आरटीओ कार्यालय बने हैं कैसे होंगे ठीक? आपकी सरकार में कम से कम ये हो जाना चाहिए। पहले ज्ञान दीजिए। अरे ज्ञान दीजिए पहले। यार तुम तड़ाम करेंगे आप? नहीं, अरे आनंद जी अब शांत हो जाइए भाई। आपकी बात आ गई है, अब उनसे जवाब लेने दीजिए। राघवेंद्र जी, सवाल का जवाब दीजिए भाई। अब फिर व्यक्तिगत हो रहे हैं, फिर जो मुख्य मुद्दा है हमारा उससे आप भटका रहे हैं।
राघवेंद्र जी आप जवाब दो, राघवेंद्र जी आप जवाब दो। संजीव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मामला होता है जी, तो उसको दूर करने में समय भी लगता है, दिमाग भी लगता है, ताकत भी लगती है। आप जान रहे हैं मिश्रा जी कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी बलिष्ठ है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों और जो मठाधीश थे, आप तो कानपुर के हैं, आपको खुद ही इस चीज का संज्ञान होगा कि जिनको कोई छू नहीं सकता था उनको हमने छुआ नहीं, मरोड़ा है। और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये भी मिथक जो टूटेगा और ये आरटीओ के दलालों को 3-5 जो ये करते हैं, इनका 5-3 उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से करने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश की सरकार वो करके रहेगी। अब आपने कहा नीचे उसके पुल के नीचे लोग बैठे हुए हैं, उसमें स्टाम्प वेंडर भी हैं, स्टाम्प वाले भी हैं, उसमें और टाइपिस्ट भी हैं। तो संजीव मिश्रा जी, बड़े मैं आदर के साथ आपको कहना चाहता हूं कि सबकी रोजी रोटी ऐसे नहीं ले सकते। उनके बीच में जो दलाल बैठे हैं उनको तोड़ने मरोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार, डबल इंजन की सरकार आप जैसे अच्छे लोगों के साथ है मिश्रा जी। हम इस पर बीड़ा उठाया हमने और बीड़ा उठाया और इसको तोड़ मरोड़ कर रहेंगे निश्चित रूप से। लेकिन किसी प्रधानमंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को इस तरीके से कहना सूरज पर थूकने जैसा होगा। इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को होता है। संजीव मिश्रा जी ने बात कही, मैं चुप बैठा रहा। उन्होंने न्याय संगत बात कही कि यहां से उठकर वहां भी खदेड़ेंगे उनको, वहां भी भगाएंगे उनको। लेकिन जो स्टाम्प वेंडर है, जिसका कोई दोष नहीं है, जो दोषी नहीं है, उसको बैठने देंगे। मेरा केवल मिश्रा जी इतना ही कहना है कि खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये सरकार ये न्याय लेकर के चली है। और अभी आपने नाम लिया, मैं भी जानता हूं कि देखिए ऐसा है, आस्तीन के साथ सब जगह होते हैं। क्या समाजवादी पार्टी में नहीं थे? क्या समाजवादी पार्टी में नहीं है जो अभी राघवेंद्र सिंह जी, आप खुद ही को बुलंद ठीक है, बुलंद करिए, लेकिन जो दलाल हैं और जो ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त, वो कह रहे हैं कि तू डाल मैं पात। आप सिस्टम बनाइए, मैं सिस्टम में किस तरीके से सुराग करनी है, उस सुराग से किस तरीके से भ्रष्टाचार करके हम अपना जो काम निकालना है, कैसे निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम जो इस तरीके की आरटीओ कार्यालय जो आपने कमिटमेंट किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक जो नहीं हुआ है, उम्मीद कर रहे हैं कि अब होगा, आप भी प्रयास करेंगे। ये जो आरटीओ कार्यालय हैं, ये दलाली का अड्डा बने हुए हैं, जो सब नहीं लेकिन जो बने हुए हैं वो कम से कम वहां से दलालों से मुक्त होंगे और पूरी पारदर्शिता से प्रक्रियाएं होंगी, ताकि ये खटारा अनफिट वाहन सड़कों पर उतरकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करेंगे। अनट्रेंड ड्राइवर जो है, जो पैसे देकर लाइसेंस बनवाकर आकर लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, सड़क पर मौत बनकर वाहन चलाते हैं, वो कम से कम उस पर रोक लगेगी। इसी संदेश के साथ आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राघवेंद्र जी आपका शुक्रिया, आनंद राय जी आपका शुक्रिया, नरेश पारस जी आपका शुक्रिया, संजीव मिश्रा जी आपका शुक्रिया और आदित्य त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आरटीओ कार्यालयों में इस तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं और दलालों का अड्डा बने हुए हैं, वाहन चाय जैसे हों, पैसे दीजिए और आप फिटनेस पास कराइए, तो जब तक ये बंद नहीं होगा, इस तरीके की दुर्घटनाएं बंद नहीं होगी और लोगों की जिंदगी से ऐसे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को, अधिकारियों को, सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और वो लोग जो इस तरीके के भ्रष्टाचार में खुद पैसे देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको भी जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।